अगर कोई चोर लुटेरा आ गया तो क्या होगा? दिव्या को आधे रास्ते से ही वापस लौटना पड़ गया क्योंकि उसने घर का दरवाजा बंद नहीं किया था। मैं नहीं जान पाई कि ये लोग क्या काम करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, वैसे भी मेरा परिवार है, मुझे इस तरह से इन लोगों पर शक नहीं करना चाहिए। दिव्या अब सोच चुकी थी कि वो अपने ससुराल वालों का पीछा नहीं करेगी। ऐसे ही चलते चलते लगभग एक हफ्ता और गुजरा और आज के दिन दिव्या बाजार सब्जी लेने आई हुई थी कि बहना सुनो, परेशान हूँ, 2 दिनों से कुछ खाया नहीं है, सर में चोट भी है और कोई देखने वाला भी नहीं है, गरीब की मदद कर दो। दे रही हूँ जी, ये लीजिए। रेशमा, भाभी। आज दिव्या ने अपने परिवार का काम पकड़ लिया। रेशमा को भीख मांगता देख दिव्या के मानो पांव तले जमीन हिल गई थी। दिव्या ये सब देखकर बेहोश हो गई, जिसके बाद रेशमा उसे घर लेकर पहुंची और कुछ देर के बाद घर में। क्यों किया आप लोगों ने मेरे साथ ऐसा? क्यों छिपाया इतनी बड़ी असलियत मुझसे आप लोगों ने? मैं इतने अमीर बाप की बेटी, मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि ये कभी भीख की रोटी तोड़ूंगी मैं। बताइए क्यों किया आप लोगों ने ऐसा? मेरी बात सुनो रेशमा, मैं बताता हूँ, गुस्सा मत करो। अब बताने से होगा क्या? सच्चाई तो यही है कि मैं एक भिखारी परिवार की बहू हूँ। मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं सुनना है मुझे। मुझे अभी के अभी मेरे मायके छोड़कर आओ बस। दिव्या ने अपने मायके जाने की जिद पकड़ ली। काफी देर तक वो बोलती रही, लेकिन फिर बहू, बस बहुत कर लिया तूने मायके मायके का गुणगान। अब तू इसी परिवार की बहू है, फिर चाहे हम राजा हैं या भिखारी। लेकिन आप सभी तो हट्टे कट्टे इंसान हो जो इज्जत से भी अपनी रोटी कमा कर खा सकते हो। फिर आप लोग क्यों इस तरह से भीख मांगकर दूसरों के टुकड़े पर पलते हो? बोलो। मुझे तो ऐसे दूसरों के टुकड़े पर पलने की आदत नहीं। मेरे बाप ने मुझे कमा कर खिलाया है। मैं तो यहाँ नहीं रहूंगी, या अगर रहूंगी तो वादा कीजिए आप काम करना शुरू कर देंगे। काम तो मैं भी करना चाहता हूँ दिव्या, लेकिन काम मिलता नहीं है। काम मिल जाएगा। अब हाँ तो कहो, मैं बाबा से बात कर लूंगी। और हाँ कहने की क्या बात है, मैं आप लोगों को ऐसे भीख नहीं मांगने दूंगी। दिव्या की बात सुनकर उसका परिवार काम करने के लिए राजी हो गया। बस फिर क्या था, उसी दिन दिव्या ने अपने बाप से बात की और दिव्या के बाप ने उसी दिन लखन को अपने यहाँ काम पर लगा लिया। अब लखन काम करता, जिससे उसे अच्छा मेहनताना मिलता था और अब परिवार ने भीख मांगना बंद कर दिया था।